अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल खाना विद चंदाना। आज मैं आपको मज़ेदार सी जिंगर पराठा की रेसिपी बनाना सिखाऊंगी और हम जिंगर जो है वो भी खुद बनाएंगे, सॉस खुद बनाएंगे और पराठा भी खुद बनाने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी लो कॉस्ट रेसिपी ये होने वाली है क्योंकि घर में हम सब कुछ बनाएंगे। आप इसको जिंगर रैप भी बोल सकते हैं क्योंकि मैंने ये टोर्टिलास की तरह पराठे बनाए हैं, बहुत ऑयल नहीं लगाया इस पर, तो थोड़े ड्राई से बनाया। तो चलें स्टार्ट करते हैं मज़ेदार सी ये रैप की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी कर लेंगे चिकन को मैरिनेट। तो यहाँ पे मैंने चिकन के स्ट्रिप्स ले लिए हैं 1 किलो। इस तरह से इनको कट कर लेंगे हम। तो ना ज़्यादा बारीक होने चाहिए और ना ज़्यादा मोटे होने चाहिए, इस तरह साइज़ के होने चाहिए। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ आधा टीस्पून पेपरिका पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च जो होती है, ना हो तो लाल मिर्च ऐड कर दें। 1/3 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर। नमक शामिल कर रही हूँ इसमें 1/3 टीस्पून। नमक इसलिए कम रखती हूँ क्योंकि बाकी चीज़ों में भी नमक होता है। लहसुन पाउडर आधा टीस्पून शामिल कर रही हूँ, ना हो तो फ्रेश लहसुन शामिल कर लें। सिरका शामिल कर रही हूँ इसमें 3 टीस्पून। नींबू का रस भी आप शामिल कर सकते हैं। उसके बाद इसको हम मिक्स कर लेंगे। बस थोड़े से इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें शामिल करने हैं और ये स्पाइसेस जो है वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने थोड़े माइल्ड ही रखे हैं चिकन को स्पाइसी, क्योंकि जो सॉस मैं बनाऊंगी वो स्पाइसी होने वाली है। तो चिकन को आप आधे घंटे के लिए फ्रिज में मैरिनेट होने के लिए रख दें। जब तक हमारी चिकन मैरिनेट हो रही है उतनी देर हम आटा गूंद लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 कप मैदा। इसमें अब मैं शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून नमक। घी इसमें शामिल करूँगी मैं 1 टीस्पून। अब इसमें हम रूम टेम्परेचर वाला पानी हल्का हल्का डालते जाएंगे और साथ साथ इसको गूंदते जाएंगे जैसे नॉर्मली हम आटे को गूंदते हैं। बहुत ज़्यादा आपने पतला और बहुत ज़्यादा सख्त नहीं रखना आटा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब किया हुआ तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, आपको न्यू रेसिपीज़ मिले, और बेल आइकन को प्रेस दें। अब इस आटे को हम रेस्ट देने के लिए थोड़ी देर, आधा घंटा कह लें, इसको फ्रिज में हम रख देंगे। इतनी देर कर लेती हैं जी हम बाकी के काम। तो यहाँ पे हम बना लेंगे मैदे का मिक्सचर जो हमने कोट करना है चिकन पे। तो यहाँ पे मैंने 2 कप लिया है एक बाउल में मैदा। आपने ज़्यादा ही लेना है ताकि अच्छे से उसके बने चिकन के जिंगर वाले। उसके बाद शामिल करेंगे इसमें काली मिर्चों का पाउडर आधा टीस्पून, वाइट पेपर पाउडर आधा टीस्पून, ना हो तो स्किप कर दें। पेपरिका पाउडर 1 टेबलस्पून, ना हो तो लाल मिर्चों का पाउडर डाल दें। अब शामिल करेंगे इसमें लहसुन पाउडर आधा टीस्पून और शामिल करेंगे अदरक पाउडर टीस्पून। उसके बाद शामिल करेंगे इसमें चिकन पाउडर 2 टेबलस्पून। अगर आपके पास ये ना हो तो आप थोड़ा नमक ऐड कर लीजिएगा। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हमारा मैदे का मिक्सचर जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है कोट के लिए। अब हम आते हैं जी अगले काम की तरफ जो कि है हमारा सॉस बनाना। तो सॉस बना लेते हैं अब। तो यहाँ पे ले ली है आधा कप मेयोनीज। इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं हम। मस्टर्ड पेस्ट इसमें शामिल कर रही हूँ मैं 1 टेबलस्पून के। चिली सॉस इसमें शामिल कर रही हूँ मैं 4 टेबलस्पून। उसके बाद इसमें शामिल कर रही हूँ टोमेटो केचप, ये 1 टेबलस्पून भर के हम इसमें शामिल करेंगे। क्रश चिली इसमें डाल रहे हैं आधा टीस्पून। मिर्चों का पाउडर 1/3 टीस्पून। पेपरिका पाउडर शामिल कर रही हूँ इसमें 3/4, मतलब 1 टीस्पून से थोड़ी सी कम। नमक इसमें शामिल कर रही हूँ 1/4 टीस्पून। पिकल वाटर जो होता है सिरके और पानी का मिक्सचर, वो इसमें 3 टेबलस्पून शामिल कर रही हूँ। हैलोपिनोस चॉप करके इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 1 टीस्पून। चॉप किया हुआ बारीक बारीक लहसुन इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 1 टीस्पून। अब हम इन सब इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये हमारी सॉस हो गई है रेडी। अब हम आते हैं वापस अपनी चिकन की तरफ और उसको फ्राई करना है कोट करके। तो यहाँ पे आ गई मैरिनेटेड की हुई चिकन। यहाँ पे ठंडा पानी ले लिया है मैंने और मैदा जो हमने मिक्सचर बनाया था वो ले लिया है। तो अब यहाँ पे हम चिकन को इस तरह से मैदे वाले मिक्सचर में थोड़ा सा हल्का सा कोट करेंगे और फिर इसको हम ठंडे पानी में डाल देंगे। तो तकरीबन 4 से 5 सेकंड्स के लिए इस तरह मैं 3-4 स्ट्रिप्स इकट्ठे करके डाल दूंगी पानी में और फिर इकट्ठे निकाल के इस पे हम कोटिंग करेंगे।
पानी से इनको हम निकाल के अच्छी तरह निचोड़ के दोबारा मैदे के मिक्सचर में डालेंगे। अब बारी आती है जी इनको कोट करने की। तो इस तरह से हम मैदा ज़्यादा सारा इनके ऊपर डाल के इसको गोल गोल घुमाएंगे इस तरह से, ताकि अच्छी सी जो है कोटिंग इस पर हो जाए। बहुत ज़्यादा हमने इस पर ज़ोर नहीं डालना चिकन पे, हाथ से ही इसको इस तरह गोल गोल घुमाते जाना है। और आप 3-4 स्ट्रिप्स को इकट्ठा भी कर सकते हैं, हम जो है वो जल्दी से हो जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह अच्छे से फ्लेक्स इसके बन गए हैं जिंगर स्ट्रिप वाले, क्योंकि हमें जिंगर स्ट्रिप चाहिए तो इसके फ्लेक्स बनाने हैं। तो इस तरह से हम बाकी चिकन को भी कोट कर लेंगे। और अब हम चिकन को फ्राई कर लेंगे। 5 से 6 मिनट में चिकन हो जाएगी, तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको फ्राई कर लें। अब हम बना लेते हैं पराठे। तो यहाँ पे आटा फ्रिज से मैंने निकाल लिया, इसके हमने अब पेड़े बनाने हैं। जिस तरह हम आम रूटीन में पेड़े बनाते हैं उस तरह से एक पेड़ा बना लिया। उसके बाद फिर स्प्रिंकल करूँगी थोड़ा सा मैदा, और इसके अंदर हमने घी लगाना है क्योंकि आटे बना रहे हैं। तो इसके अंदर घी लगा के हम इसको बेलेंगे। यहाँ सा इसको पहले मैं बेल लेती हूँ घी लगाने से पहले। अब इस पे मैं घी लगाऊंगी सारा पराठे पे। घी लगाने के बाद इस तरह से एक कट लगा लें, इसमें स्लिट लगा लें और फिर इसको इस तरह से रोल कर लें सारा। तो ये पराठे जो है ना बड़े अच्छे वर्कों वाले पराठे बनेंगे। आप चाहें तो सादा भी जिस तरह आपको इकता उस तरह भी आप बना सकते हैं। अब इसको दोबारा से हम पेड़ा बना लेंगे इस तरह से, और इस तरह हम बाकी सारे पेड़े बना के पहले रख लेंगे जितने आपको ज़रूरत। अब हम दोबारा से इसके पराठे बनाएंगे। तो यहाँ पे इसको दोबारा से हम थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल करके जितना ज़रूरत है आपको इसके पराठे बनाते जाएं। तो यहाँ पे मेरे जो 2 कप के मैदे के 7 पराठे बन गए थे, तो आप देख लीजिएगा। अगर आपको मेरे चिकन टोटलास की रेसिपीज़ चाहिए तो उसका लिंक यहाँ स्क्रीन पे आ रहा है, उसको भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा। तो यहाँ पे पराठे को तवे पर डाल के दोनों साइड पे हल्का हल्का घी लगा के इसको सेक लेंगे अच्छे से। अब बारी आती है जी असेंबलिंग की। तो यहाँ पे हमारे चिकन स्ट्रिप्स जो हैं वो भी रेडी हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिए हैं पिकल, कुकम्बर, कैरेट और अनियन। ये मेरे होममेड पिकल हैं, इसकी रेसिपी भी आपके साथ ज़रूर इंशाल्लाह शेयर करूँगी। उसके बाद इसमें मैं डालूँगी आइसबर्ग लेटस बारीक कटी हुई। आप पे डिपेंड करता है, आपको जो पसंद है आप वो डालें, जो नहीं पसंद वो स्किप कर दें। यहाँ पे आ गई जी पराठे भी, और उसके बाद यहाँ पे आ गई हमारी सॉस भी। तो सब कुछ हमने सेट कर दिया है। अब हम इसकी सैम्पलिंग करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले ले लेंगे पराठा, और नीचे मैंने रख लिया है बटर पेपर, इसमें हम इसको फोल्ड करने वाले हैं। पराठे में मैंने सबसे पहले थोड़ी सी सॉस लगाई है। उसके बाद मैं यहाँ पे जिंगर स्ट्रिप्स रख रही हूँ। उसके बाद इस पर मैं ऐड कर रही हूँ आइसबर्ग लेटस, और बाकी की सारी वेजी थोड़ी इसमें डाल देंगे। बहुत ही मज़ेदार स्पेशल सॉस के साथ ये पराठे मैंने बनाए हैं। आप ये बनाएं ज़रूर करें, आप यकीनन बाज़ार के जिंगर पराठा भूल जाएंगे और घर ही बनाएंगे। तो यहाँ पे इसके ऊपर दोबारा से मैं सॉस ड्रिज़ की है, और इसको अब हम फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे जिंगर पराठा मज़ेदार से जो हैं वो रेडी हैं। 4 मैंने आपको रेडी करके दिखा दिए, बाकी मैं बाद में साथ साथ बना रही थी। उम्मीद करती हूँ आपको ये जिंगर पराठे की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। इसको ज़रूर ट्राई करें, मुझे फीडबैक दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।